त्रिपुरासुर और महादेव की कथा। सृष्टि के आरंभ से ही असुरों और देवताओं का एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। जब जब असुर शक्ति में बढ़ते गए तब तब देवताओं ने भगवान शिव या श्री हरि विष्णु की शरण ली। परंतु कुछ असुर ऐसे भी हुए जिन्होंने केवल शक्ति प्राप्त करने की लालसा में समस्त ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लिया। यह कथा त्रिपुरासुर की है, 3 महाशक्तिशाली असुरों की, जिन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया था। यह वही कथा है जब स्वयं महादेव ने ब्रह्मांड के सबसे भयानक अस्त्र पाशुपात्र का प्रयोग किया और धर्म की पुनः स्थापना की। तारकासुर वही असुर जिसे अपने तप से ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों होगा। परंतु जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उसका वध कर दिया तब असुरों के बीच भय का माहौल छा गया। परंतु तारकासुर के 3 पुत्र तारकाच, कमलाच और बिंदुमाली ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। तारकासुर के पुत्रों ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, वर मांगो वत्स। असुरों ने उत्तर दिया, हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यह संभव नहीं है, मृत्यु तो सृष्टि का नियम है। तब तीनों असुरों ने एक चतुराई भरा वरदान मांगा, हमारी 3 नगरी हो जो आकाश में विचरण करे और हम केवल तभी मारे जाएं जब कोई एक ही बाण से तीनों को भस्म कर दे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में 3 असुरों की 3 अजय नगरी बन गई। इन्हीं को त्रिपुर कहा गया। त्रिपुर की रक्षा स्वयं असुरों की मायावी शक्तियां कर रही थी। इन तीनों नगरी का राजा अब त्रिपुरासुर कहलाने लगा। देवताओं पर उसके अत्याचार बढ़ने लगे। एक दिन त्रिपुरासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने अपने वज्र से उसे रोकने की चेष्टा की, परंतु त्रिपुरासुर की मायावी शक्ति से इंद्र के सभी अस्त्र निष्क्रिय हो गए। इंद्र, अग्नि, वरुण और समस्त देवता त्राहि त्राहि करने लगे। त्रिपुरासुर के दूत पृथ्वी पर भी भय और आतंक फैलाने लगे। ऋषियों के यज्ञ भंग होने लगे। मंदिरों में पूजा रुक गई। हर ओर त्रिपुरासुर के नियम चलने लगे। अब देवताओं के पास कोई और मार्ग न था। वे कैलाश पहुँचे। देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही संसार के स्वामी हैं। यदि आप कुछ न करेंगे तो त्रिलोक का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव गंभीर होकर बोले, जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है तब संसार आवश्यक हो जाता है। तभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, त्रिपुरासुर को वरदान मेरे द्वारा मिला था, किंतु अब वह सृष्टि के लिए खतरा बन गया है। भगवान विष्णु ने कहा, इस युद्ध में संपूर्ण सृष्टि को आपकी आवश्यकता होगी। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी दिव्य ज्वाला से प्रज्वलित हो उठा। देवताओं ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस रथ के 4 पहिए चारों वेद थे। सारथी स्वयं भगवान विष्णु बने। धनुष मेरु पर्वत से बना और बाण स्वयं ब्रह्मांडी ऊर्जा से निर्मित किया गया। यह था त्रिपुरासुर के अंत का रथ। महादेव अपने दिव्य स्वरूप में युद्ध भूमि में उतरे। त्रिपुरासुर ने भी अपनी समस्त शक्ति से आक्रमण किया। उसके मंत्रों से ब्रह्मास्त्र तक निष्क्रिय हो रहे थे, परंतु महादेव अचल रहे। समय की गति थम गई। त्रिपुर की 3 नगरी एक सीध में आ गई। यह वही क्षण था जब केवल एक ही बाण से उन्हें नष्ट किया जा सकता था। महादेव ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और पाशुपतास्त्र का संधान किया। संपूर्ण ब्रह्मांड एक पल के लिए रोशनी से भर गया। जैसे ही बाण त्रिपुरासुर की नगरी से टकराया, तीनों नगरी
एक ही क्षण में भस्म हो गई। त्रिपुरासुर समाप्त हो चुका था। त्रिपुर के पतन के बाद भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह दिवस विजय प्रतीक के रूप में मनाया जाएगा। देवताओं ने महादेव की स्तुति की और संपूर्ण ब्रह्मांड पुनः संतुलन में आ गया। इसलिए हर कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरासुर वध के उपलक्ष्य में दीप जलाए जाते हैं, जो देव दिवाली के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी अपराज्य क्यों न लगे, जब वह धर्म के मार्ग से भटक जाती है तो उसका अंत निश्चित है।